मैं अशोक कुमार अभी कतरास थाना अंतर्गत छाताबाद फुटबॉल ग्राउंड में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज करीब 1 घंटा पहले यहाँ पर जो भूधसान की घटनाएं हुई हैं, इसमें कई घरें जो है इस जमींदोज हो गए हैं और कई घरें इस भूधसान की चपेट में भी आ गई हैं। तो छाताबाद में आज की जो घटना, इससे पहले भी 1 महीना पहले यहाँ पर जो घटना घटी थी, उसमें अभी यहाँ के लोग उबर भी नहीं पाए थे कि यह दूसरी घटना यहाँ पर घट गई है। और इस तरह से आप देख सकते हैं पूरे बाघमारा क्षेत्र में, टांडावाड़ी में भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। 2-3 दिन पहले जो है सेलेक्टेड गोविंदपुर के सेलेक्टेड एरिया में भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों घट रही है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि बीसीसीएल के द्वारा जो 85 से 95 के बीच, 1985 से 1995 के बीच जो माइनिंग के द्वारा जो कोयला खनन जो किया गया था, उसमें जो जिस तरह से कोयला खनन होने के बाद बालू और पानी की भराई की जाती थी, उस बालू और पानी की भराई नहीं होने की वजह से ही इस तरह की घटनाएं घट रही है। और जब आप देखिएगा कि जब बारिश होती है तो बारिश होने के बाद बाघमारा के किसी न किसी क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं घट जाती है। और कहीं न कहीं इसका पूरी तरह से जिम्मेदार बीसीसीएल के पूर्व के पदाधिकारी लोग, अधिकारी लोग रहे हैं, जहां पर उन्होंने अनियमितता बरती है। कोयला निकालने, माइन अंडरग्राउंड माइन से कोयला निकालने के बाद जो बालू और पानी की जो भराई नहीं किए हैं, उसी का ये नतीजा है कि आज के डेट में जो है इस तरह की जो घटनाएं बाघमारा क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं घट रही है। क्या नाम हुआ आपका भैया? मेरा नाम हुआ मोहम्मद कलीम। घटना क्या घटी यहाँ पर? घटना ये हुआ बीसीसीएल का ब्लास्टिंग की वजह से ये सारा घटना हो रहा है। इससे पहले भी घटना हो चुकी है। ये बीसीसीएल आश्वासन दिया है कि गढ़ा को भर दिया गया है, इसी प्रकार के कोई। तो यहाँ पर कितने लोग फंसे थे घर में? यहाँ पर मतलब 6 लेडीज को हमने निकाला और 3 बच्चा को निकाला, जिसमें दवा हुआ। अभी वो कहाँ पे हैं? बिल्कुल अभी ये तो पता नहीं, कहीं मेडिसिन कराने की कोई हॉस्पिटल दिए हुए हैं। किसी के जान तो नहीं गई इस घटना में? किसी का नहीं, मगर हाँ चोट फाट लगा है। कितने घर थे टोटल वहाँ पर? टोटल मोटा मोटी 1-2 नहीं 20 घर नहीं होगा, 8 से 10 घर एक लाइन से है। इसमें 2 तल्ला मकान भी है और अभी भी थोड़ा बहुत जमीन भी घसक रहा, माने धीरे धीरे बैठ रहा है। ठीक है, और हम है मानव दिवस कर्मी। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इन विजुअल्स में आप देख सकते हैं उन डरे सहमे भागते हुए लोगों को, जो अपनी आंखों के सामने अपने सपनों के आशियाने को उजड़ता देख रहे हैं। कोई अपने घर से ज़रूरी सामान समेट रहा है तो कोई मजबूरी में उस आशियाने को छोड़कर सुरक्षित जगह की ओर भाग रहा है। लेकिन सवाल है, इन ज़मींदोज़ होते मकानों का जिम्मेदार आखिर कौन है? आखिर कब खुलेगी बीसीसीएल और जिला प्रशासन की नींद? इन विजुअल्स में आप साफ देख सकते हैं कि कतरास में एक बार फिर ज़मीन धंसने की घटना ने इलाके में दहशत फैला दी है। यह घटना बिल्कुल उसी जगह की है जहां पिछले बार एक तालाब धंसने के साथ कई घर इसकी चपेट में आ गए थे। इस बार भी फुटबॉल ग्राउंड के समीप अचानक हुए भूधसान से आधा दर्जन से अधिक घर देखते ही देखते जमींदोज हो गए। बताया जा रहा है कि घटना करीब दोपहर 3 बजे हुई। स्थानीय लोगों के अनुसार तेज आवाज के साथ जमीन धसी और जब तक लोग कुछ समझ पाते, कई मकान मलबे में तब्दील हो चुके थे। घटना में 6 महिलाओं समेत 2 से 3 बच्चों के घायल होने की सूचना है। इनमें एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भूधसान के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों की तत्परता और दिलेरी से मलबे में फंसे कुछ लोगों को बाहर निकाला गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा। वहीं जिन घरों के जमींदोज होने की सूचना है, वहां रहने वाले लोग मलबे से जरूरी सामान निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश और प्रशासन के प्रति नाराजगी देखने को मिल रही है। लोगों का सवाल है कि आखिर बार बार हो रही भूधसान की घटनाओं के बावजूद स्थायी समाधान की दिशा में ठोस कदम कब उठाए जाएंगे। गौरतलब है कि पिछले महीने जुलाई के शुरुआती दिनों में ही यहाँ एक भरे तालाब के साथ कई घर जमींदोज हुए थे और एक ही महीने के अंतराल में हुए इस घटना ने इलाके की चिंता और बढ़ा दी है। फिलहाल प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में राहत एवं बचाव का काम जारी है। हादसे की वजह और नुकसान का पूरा आकलन जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।